मेरा है मन सुंदर। दादी हुई? क्या हुआ रूही? क्या हुआ? क्या हो रहा है? क्या हुआ रूही? पेट में दर्द हो रहा है क्या? नहीं नहीं दादी जी, ये शायद ये पिन खुल गया था साड़ी का, इसीलिए चुभ गया था। रूही तुम ठीक हो ना? हाँ ना जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा वो इंजेक्शन लगाने की वजह से वो तुम्हें वीकनेस तो नहीं फील हो रहा है ना? नहीं नहीं, मुझे तो उल्टा और एनर्जेटिक फील हो रहा है। हाँ जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं किचन में जाके मम्मी जी की मदद कर देती हूँ। वैसे भी सुबह से बेचारी मम्मी जी अकेले ही काम कर रही हैं। नहीं रूही, इस हालत में बिल्कुल नहीं। इस हालत में मतलब? रूही तुम? हाँ जी, मैं बीमार नहीं हूँ, प्रेग्नेंट हूँ। और हाँ जी, प्रेगनेंसी में हल्का फुल्का काम करना, चलना फिरना, ये बच्चे और माँ दोनों के लिए सेहतमंद होता है। तुम नहीं सुधरोगे। अच्छा ठीक है, कर लो लेकिन ध्यान से। और ये मुझे दो। वैसे भी मेरी मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग है, मैं अटेंड कर लेता हूँ। अरे ओ अकल के अंधो बेवकूफो, अकल बेच खाई है क्या तुम लोगों ने? हाँ, कौन सा इंजेक्शन दे दिया तुमने रूही को? उसके पेट में दर्द होना तो दूर, उसके शरीर में कुछ अलग ही स्फूर्ति आ गई है। अरे मैडम, हम क्या कर सकते हैं? हमने तो सही इंजेक्शन दिया था। अब आपकी बहू पर असर नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? लगता है होने वाला बच्चा बहुत भाग्यशाली है। बकवास बंद करो, नहीं तो ना फोन में घुस के तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। ढेले भर की अकल नहीं है तुम्हें और तुम मुझे ज्ञान देने चली हो। देखो, चुपचाप मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो मैं पुलिस के पास जाके तुम्हारे लैब की कंप्लेंट कर दूंगी। हाँ। ओए बुढ़ी, आई बड़ी पुलिस कंप्लेन करने वाली। मैं बताऊं कैसे तू अपनी बहू का बच्चा गिराना चाहती है? और यही नहीं, तेरे परिवार के सामने तेरी पोल खोलूं? आई बड़ी धमकी देने वाली। तुम जी तो करता है कि इस रूही को ना ऐसे गला घोट के मार डालूं, पर ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अपना खून भी तो नहीं जला सकती ना। ऐसा क्या करूं मैं? खाली हो गए। भाभी को पास करना। भाभी, हम कहाँ खो गई हैं आप? और कब से आप इस मोरपंख को देखे जा रही हैं? ऐसा क्या खास है इस मोरपंख में? ये मोरपंख मुझे मेरे रूहान का एहसास दिलाता है। रूहान? मतलब आज जब मैं इंजेक्शन लगवाने गई थी तब वहां मुझे एक टोली दिखी थी। उस टोली को देखकर ऐसा लगा जैसे उसमें मेरा रूहान है।
और जब ये मोरपंख मेरे पास आया, इसने मुझे छुआ, तब ऐसा लगा जैसे मेरे बच्चे रूहान ने मुझे छुआ हो। हाँ, मैं कुछ भी बोल रही हूँ ना, आपको मेरी बातें अटपटी लग रही होगी। आई एम सॉरी। नहीं नहीं भाभी, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट जितने दिल से आप रूहान को याद कर रही है ना, मुझे लगता है वो जल्द ही आपको मिल जाएगा। पकड़ो 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 बेटा। एक बात कहूँ भाभी, पहले मुझे भी ये कनेक्शन समझ नहीं आता था, लेकिन जब से खुद में एक माँ बनी हूं ना, तब पता चला कि बच्चा अगर बगल से भी गुजरे ना, तो माँ को उसकी आहट हो जाती है। मुझे पक्का पता है रूहान जल्द ही आपको मिल जाएगा। अवनी के सामने कुछ कर नहीं सकती मैं। गुड़िया, माफ करना बाबा, तुम्हारी परनानी है ना, तुम्हें चूटी काटेगी, माफ करना। अब दीदी गुड़िया रो रही है, आप जाइए गुड़िया को संभालिए। जी भाभी, मैं आती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं मम्मा आ गई। मम्मा आराम से आराम। कोई बात नहीं मम्मा आ गई। कुछ नहीं। अरे ये बुढ़ापा इतना मजबूर कर देता है ना, हर काम के लिए किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। कितना मन था कि पाठ करूं, पर पाठ की सारी किताबें स्टोर रूम में रखी हुई है, कैसे निकालूं? चलो कोई बात नहीं, मन मार के कुछ और ही कर लूंगी, बैठ जाऊंगी और क्या। और दादी, मैं आपकी किताब ले आती हूँ। अरे नहीं बाबा, तुम न रहने दो। पता चला तुमसे काम करवाऊंगी तो वो नाहर मुझे डांटने लग जाएगा। मैं खुद कुछ कर लूंगी, देख लूंगी, मैं बाद में पढ़ लूंगी। दादी, लगता है दादी बहुत नाराज है। एक काम करती हूँ, मैं दादी की किताब लेकर आती हूँ, क्या पता उससे दादी की नाराजगी थोड़ी कम हो जाए। कहाँ है दादी की पाठ वाला किताब? वो रहा किताबों वाला बॉक्स। हो सकता है दादी की पाठ वाली किताब वही होगी, पर इतने ऊपर चढ़ूं कैसे? ये तो मजबूत ही लग रहा है। एक काम करती हूँ, इसके ऊपर ही चढ़ के ये किताबें निकाल देती हूँ। क्या ये सही होगा क्या? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? एक काम करती हूँ, मैं नाहर जी को ही बुला लेती हूँ, मुझे डर लग रहा है। पर नाहर जी की तो मीटिंग है और वो उस मीटिंग में बिजी हैं, और वैसे भी ये टेबल तो मजबूत ही है। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही चढ़ के किताब निकाल लेती हूँ।
चलने कैसे लगा? ये क्या हो रहा है? ये चल क्यों रहा है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये अचानक से चलने कैसे लगा? क्या करूं मैं? किसको बुलाऊं? ना जी। अब जब रूही इस पर से गिरेगी तो उसके बच्चे की बचने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। मेरा बच्चा! अरे शादी बेटा, देखो ना बेटा, काम के चक्कर में जब से तुम लौटी हो तुम्हारे साथ वक्त ही नहीं बिता पाई हूँ, तुम्हारा हाल चाल नहीं पूछ पाई हूँ। बेटा घर वापस आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है दादी आप सबके साथ। अब नहीं, एक काम करो, गुड़िया को लेकर है ना तुम कमरे में जाओ, मैंने गुड़िया के लिए चांदी का सिक्का निकाल के रखा है, मैं वो लेकर आती हूँ। ठीक है, थैंक यू। अब चलो गुड़िया। अब तक तो रूही गिर गई होगी और उसका बच्चा इस दुनिया से जा चुका होगा। करी थी तुम यहाँ? बैठो 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 बैठो। रोही, रोही तुम ठीक हो ना? क्या क्या है ये सब रोही? ट्रेडमिल पर क्या कर रही थी तुम? इसीलिए मना करता हूँ काम करने के लिए, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनती रोही। क्यों रोही? थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा कि आज मैंने सब कुछ खो दिया ना जी, पर आपने मुझे और हमारे बच्चे दोनों को बचा दिया। मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। आखिर कब तक नहार, कब तक? 9 महीने के लंबे सफर में तुम कब तक रूही को बचाओगे? मुझे बस एक सही मौका चाहिए और रूही के बच्चे का नामो निशान मिट जाएगा।
नानी की दुलारी गुड़िया रानी सबसे प्यारी। नहीं रोते बच्चा, चुप हो जा, चुप चुप चुप। नहीं मम्मा, देखो ना किस पे गई है, दिन भर बस रोते ही रहती है, देखो शांति नहीं हो रही। मम्मा देखो ना किस पे गई है। अरे तुझ पे गई है। तू भी ना बचपन में ऐसे ही मेरे नाक में दम करके रखती थी, और अब तेरी बिटिया नाक में दम करके रखती है। मैं देती हूँ। शांत हो जा बच्चे, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। कौन है मम्मा? किसका फोन है? अवनी, प्लीज मम्मा। अपनी बेटे एक बार बात तो कर लेती। नहीं मम्मा, मुझे इस इंसान से कोई बात नहीं करनी है। इनफैक्ट प्लीज आप भी इनसे कोई बात मत करना बेटा। लेकिन प्लीज ये टॉपिक अब यहीं बंद कर दो। अब मैं गुड़िया को कमरे में सुला के आती हूँ। आ जाओ गुड़िया, कमरे में जाएंगे। ओ कुछ नहीं करिए, सो जा, सो जा, सो जा। हे भगवान, अब मैं अपनी को कैसे समझाऊं कि जिंदगी में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। सब अपने जिंदगी में आगे बढ़ गए। अब जूही और समर को देखो ना, उनकी जिंदगी में मुन्नी है, और अब तो रूही भी माँ बनने वाली है। और नहार तो रूही के पीछे अभी से इतना पागल है कि कल को जब रूही की बच्ची इस दुनिया में आएगी ना, तो नहार अपनी को ना पूछेगा, ना ही उसकी बेटी को। सब हंसी खुशी जी रहे, बस मेरी बेटी का घर उजड़ा हुआ है, और वो भी उस रूही की वजह से। समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी बेटी पूरी जिंदगी अपने बच्ची के साथ अकेले कैसे जिएगी, कैसे जिएगी। थैंक गॉड रूही ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई। रूही ने कहा कि वो ट्रेडमिल कपड़े से ढका हुआ था और वो गलती से उसके ऊपर चढ़ गई, उसे दिखा नहीं। चढ़ तो गई ठीक है, लेकिन वो ट्रेडमिल अपने आप ऑन कैसे हो गया? क्या चक्कर है? एक बार जाकर देखता हूं। आज का दाव तो बहुत बढ़िया था। स्ट्रेट मिल ने भी बहुत अच्छा साथ दिया, लेकिन यार वक्त पर नहार ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। रिमोट को यही रख देती हूँ ताकि किसी को मुझ पर शक ना हो। रूही के बच्चे को तो किसी और तरीके से ठिकाने लगाना होगा। दादी, हे भगवान, कहीं नहार ने मेरी बात सुन तो नहीं ली। दादी आप स्टोर रूम में क्या कर रही हैं? और आपके हाथ में ये रिमोट क्यों है? दादी जवाब दीजिए, आप इस रिमोट के साथ क्या कर रही हैं यहाँ पे? दादी, क्या हुआ? इस गिलास में पानी लेकर आया। दादी, दादी पीछे पीछे पानी पीछे। आराम से, आराम से, आराम से। नहार को कोई ना कोई जवाब तो देना होगा, पर क्या जवाब दूं? दादी आप ठीक हो ना? क्या क्या हुआ दादी? अचानक से आपकी सांस क्यों फूलने लगी? यहाँ स्टोर रूम में धूल बहुत है ना, इसलिए सांस फूलने लगी। दादी आपने बताया नहीं।
आप इस ट्रेडमिल के रिमोट के साथ क्या कर रही थी? ये ट्रेडमिल का रिमोट है। मुझे लगा ये टीवी या वो किसी स्पीकर का रिमोट होगा। बाहर पड़ा मिला था मुझे। आपको लगा ये टीवी का रिमोट? अगर आपको ये टीवी का रिमोट लगा तो आप इसे लेकर स्टोर रूम में क्यों आए? वो मेरा हॉट बैग, ये मेरा हॉट बैग लेने आई थी। अब ये कमर में बहुत दर्द है ना बेटा, इसलिए ये लेकर मैं तो अपने कमरे में जा रही थी। पर तुम कह रहे हो कि ये ट्रेडमिल का रिमोट है ना, तो मैं इसे यहीं रख देती हूँ। मैं जाती हूँ अपने कमरे में। पता नहीं बाहर किसी ने गिरा दिया था। हाँ